हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सीएनसी सिस्टम यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनसी कंट्रोल सिस्टम यानी कि एनसी सिस्टम के बारे में हमने पूरी ओवरऑल डिटेल जानी थी कि उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण हम सीएनसी मशीन लेकर आए। यानी कि सीएनसी सिस्टम जो आज हमारा टॉपिक है वो हम क्यों लेके आए थे, वो कहीं ना कहीं एनसी के ड्रॉबैक्स पर ही लाए थे। और एनसी के क्या ड्रॉबैक्स थे मैं आगे भी वीडियो बताऊंगा, तो उसमें आप लोगों को मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप एनसी की वीडियोज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके एनसी की वीडियो देख लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एनसी की वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आपके ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रही है, तो आप उस पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो स्पेशली मैं ये कहूंगा कि एनसी देखेंगे तो आपको सीएनसी और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वो आप पहली वीडियो देख लीजिए, देन ये देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीएनसी कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, क्या इसके यूज है और इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम हमारा एक इंडस्ट्रीज में या किसी भी कंपनी में एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है। हुआ यह करता था कि जब पहले के जमाने में हम मैनुअली जब ऑपरेशन करते थे, जब वहां पे ह्यूमन जाके ऑपरेशन के पैमाने को संभालते थे, तो वहां पे ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा होती थी और उसके साथ ही साथ हमारी जो टाइम लगती थी हमारे ऑपरेशंस की वो भी बहुत ज्यादा होती थी। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने एक स्टेज आगे बढ़ा, एक एडवांस लेवल आया जिसको हमने बोला एनसी सिस्टम यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम हमने क्या किया, जो वहां पे जो भी हमको प्रोग्रामिंग तय करनी रहती है, जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, तो उसके जो कमांड हम देते हैं वो हमने एनसी कंट्रोल सिस्टम के तहत उसको दूर किया है। एनसी के भी कुछ ड्रॉबैक थे, तो उससे हम एक और उसका मॉडिफिकेशन करके हमने लेके आया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। क्या है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले यहां पे लिखा हुआ है मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का मतलब ये होता है, सिंपली यहां पे आप एक कंप्यूटर का यूज करते हैं। हम ये कंप्यूटर मिनी भी करते हैं और माइक्रो भी करते हैं। पहले हम इसको मिनी यूज करते थे, बट नाउ डेज वी विल यूज अ माइक्रो। बट यहां पे बात आती है कि ये कंप्यूटर का जो यूज है ये हम करते क्यों हैं, क्या होता है इस कंप्यूटर के अंदर। इस कंप्यूटर हम दो फंक्शंस करते हैं। पहला फंक्शन होता है हमारा कैड और दूसरा हमारा होता है कैम। इसको भी समझ लेते हैं। कैड मींस कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो भी आपको ऑपरेशन करनी है, उदाहरण के साथ मैं लेके चलता हूं। अगर मान लीजिए आपको कहीं एक बोरिंग ऑपरेशन करनी है, एक आपके टूल के माध्यम से एक वर्कपीस पे आपको बोरिंग ऑपरेशन करनी है, तो इस ऑपरेशन को करने के लिए आप उसके एक डिजाइनिंग करेंगे। सबसे पहले सिंपली ये कहूं, एक डिजाइन प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा। इस डिजाइन प्रोटोकॉल को तैयार करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर की मदद से ये चीज हम डिजाइन करते हैं। दूसरे फंक्शन की बात करें, कैम। कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की बात करूं तो जब हम वर्कपीस और टूल की जब कुछ भी अपन वहां पे मोशंस करेंगे या ऑपरेशन करेंगे, तो इनके बीच में कूलेंट सप्लाई देनी पड़ेगी। टूल की स्पिंडल कब रोटेट करनी है, कितने स्पीड पे रोटेट करनी है, क्या फीड देनी है, ये सारी चीजें जो होती है हम के अंदर करते हैं। यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को उसके पूरे पैमाने को संभालने के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये दोनों जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमने चीजें की, इसको हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सिंपली ये कह दिया जाए कि जो हमारा कंप्यूटर होता है तो इसमें हम डिजाइनिंग चीज भी रखते हैं और क्या ऑपरेशन करनी है, इन दोनों के फंक्शंस को हमारा कौन देखभाल करता है, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। अब यहां पे एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं मेमोरी। ये मेमोरी का काम ये है, जो भी हमको ऑपरेशन करना है उसकी हम इंस्ट्रक्शन तैयार करते हैं और ये मेमोरी हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस हम एनसी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एनसी सिस्टम में हम वहां पे पंच टेप का यूज करते थे। पंच टेप आपके सामने ये है और पंच टेप में हम क्या करते थे, पंच टेप में सिंपली हम वहां पे प्रोग्रामिंग तैयार करते थे कि मुझे ऑपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि यहां पे हम मैनुअली तो कर नहीं सकते, हमने यहाँ पे कंप्यूटर का यूज किया है। तो एनसी सिस्टम में हम इस पंच टेप का यूज करते थे और इस पंच टेप में जो आप होल देख रहे हैं, इसी होल में हम एक प्रोग्राम तैयार करते थे। और ये जब प्रोग्राम हम तैयार करते थे तो ये पंच टेप ही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ये होता ये था कि ये टेप हमारा बहुत ही जल्दी टूट जाता था या फिर हमारा ये वियर और टियर हो जाता था। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने इस बार ये क्या किया कि कंप्यूटर मेमोरी में ही हम सारी प्रोग्रामिंग कर दें। यानी कि जो हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग वाला जो हिस्सा था एनसी के केस में वो हमारा पंच टेप के द्वारा होता था, लेकिन हम सीएनसी के केस में हमारा वो किस में होता है, तो वो हमारा होता है मेमोरी में, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही हम सारी चीजें कर देते हैं। बट ये बात थी कि वहां पे तो हम पंच टेप का यूज कर रहे थे, तो पंच टेप के यूज करने पे हम उसमें प्रोग्रामिंग या फिर उसमें हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। लेकिन मेमोरी में हम कैसे देंगे, तो मेमोरी में हम कोड के द्वारा देते हैं और यही कोड हमारा कहलाता है जी कोड, एम कोड, एफ कोड, टी कोड। जी कोड और एम कोड जो है इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, आप वो भी लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं कि जी कोड हमारा किस तरीके से यूज होता है और एम कोड हमारा किस तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे हमने एक कोडिंग तैयार करी जिसको हमने अलग अलग लिस्ट तैयार किया और इन कोडिंग को हम मेमोरी के अंदर रखे, यानी कि सिंपली ये कहूं तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर उसको स्टोर किए। तो यहाँ पे हमने पंच टेप को बाय बाय कर दिया और यहाँ पे एक नई चीज लेके आए, दैट इज अवर कंप्यूटर मेमोरी। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया कि मुझे क्या ऑपरेशन देनी है और यही जो मेरा मेमोरी था ये मेरा था इनपुट। दूसरा यहाँ पे चीज आता है सर्वो एंड
इंटरफेस। यहां पे मैं आपको बना देता हूं, कंप्यूटर के बाद आगे चलते हैं। सर्वो इंटरफेस, हमने इनपुट दिया, इनपुट को मैं रिसीव किया, रिसीव करने के बाद मुझे जो ऑपरेशन करनी थी मैंने वो आउटपुट के फॉर्म पे दिया। तो यहां पे जो रिसीवर है यानी कि जो रिसीव करने वाला है इनपुट को, और जो आउटपुट के लिए जो आगे तैयार है, वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली यहां पे टेप रीडर यहां पे लगे होते हैं, और ये टेप रीडर का काम होता है, ये था मेरा टेप रीडर। और टेप रीडर का ये वर्क होता है कि जो मेरी इनपुट आई है, यानी कि जो हमने मेमोरी में जो अपनी डाटा स्टोर करी थी, कोडिंग्स करी थी, एम कोड, जी कोड, जो भी, उसको वो रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद टेप रीडर की हेल्प से रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो इलेक्ट्रिकल पल्स में उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, यानी कि मशीन टूल को फॉरवर्ड करेगा। अब मशीन टूल मेरा ये है, सिंपली आपका जो वर्क स्पेस पे जो ऑपरेशन हो रही है टूल और वर्कपीस पे, तो उस मशीन टूल को वो कमांड देगा कि इस तरीके से आपको ऑपरेशन करनी है, कि कितने mm पे मुझे ड्रिलिंग करनी है, कहां पे ऑपरेशन करनी है, क्या सरफेस फिनिश करनी है, ये सारी चीजें हम कमांड देते हैं किसको, मशीन टूल को, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस एक माध्यम है, एक जरिया है इनपुट सिग्नल को रिसीव करने का और आउटपुट को कमांड देने का कि आपको ये ऑपरेशन करनी है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक भी हो जाए, यानी कि जैसे एनसी केस में हमारा मिस्टेक होता था कि हम इनपुट देते थे और आउटपुट हमारा कुछ और ही निकल के आ रहा था। तो एरर हो सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में भी एरर हो सकते हैं। तो इस एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हमने एक चीज और लगाया, उसको हम कहते हैं सर्वो कंट्रोल। अब ये सर्वो कंट्रोल होता है, यहां पे मैं बना देता हूं आपका मशीन टूल, कि आप यहां पे मशीन टूल पे जो भी ऑपरेशन कर रहे थे, मशीन टूल हमारा आउटपुट दे रहा था, या सिंपली ये कहूं कि हमारा फाइनल डिजायर्ड ऑपरेशन दे रहा था। तो जो आउटपुट, अगर मान लीजिए जो इनपुट मैंने दिया था, जो मैं आउटपुट में चाहता था उसी आधार पे मैं इनपुट दिया था, तो इनपुट जो मैं दिया था और जो आउटपुट में मुझे मिला, क्या वो आउटपुट वास्तव में वही चीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसी चीज को निगरानी करने के लिए, डिटेक्शन करने के लिए मैंने यूज किया सर्वो कंट्रोल का। और यही सर्वो कंट्रोल मेरा यहां पे लगा होता है, और ये सर्वो कंट्रोल उसको डिटेक्ट तो करता ही है, अगर जो भी एरर रहती है या जो भी उसमें फेल होती है, जो भी उसमें मिस्टेक्स रहती हैं, उसको वो टेप रीडर को उसको इनपुट के फॉर्म पे देता है, और टेप रीडर पुनः मशीन टूल को इनपुट की तरह बता देता है कि ये एरर थे, अगेन इसको फिर से मॉडिफिकेशन किया जाए। तो सिंपली आप ये समझ गए होंगे सीएनसी मशीन में हमने यहाँ पे किस चीज का एलिमिनेट किया, तो किया हमने पंच टेप का यूज हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम पंच टेप का यूज इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा एनसी मशीन में इस चीज की वियर और टियर की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही थी। तो हमने यहाँ पे यूज किया कंप्यूटर मेमोरी का, जो कंप्यूटर मेमोरी हमने डाटा स्टोर किया, और डाटा किस तरीके से यूज किया, तो हमारा जी कोड, एम कोड, ये सारी इंस्ट्रक्शन थी, यानी कि ये भी अल्फाबेट सिंबल रिप्रेजेंटेशन ही है, सिंपली कहा जाए। और इसको स्टोर करने के बाद वो इंटरफेस में भेजा, इंटरफेस ने क्या किया, टेप रीडर की मदद से उन सारे इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया और इलेक्ट्रिकल पल्स में मशीन टूल को भेजा। मशीन टूल हमारा आउटपुट दिया, आउटपुट में हो सकते कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो वो मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सर्वो कंट्रोल का यूज किया। अच्छा, सर्वो कंट्रोल को यहां पे हम एक चीज और भी कहते हैं, दैट इज अवर मोशन फीडबैक। मोशन फीडबैक। अब ये मोशन फीडबैक क्या है कि जो भी हमारा आउटपुट था, यानी कि जो हमारा परफॉर्म हो रहा था, जो हमारी टूल की मदद से परफॉर्म हो रही थी, तो उसकी जो मोशन थी उसकी निगरानी करना, जो भी एरर होती है उसको बताता था, यानी कि वो हमारा क्या था, फीडबैक था कि क्या हमारी एरर्स है, क्या हमारी चीजें सही ढंग से नहीं हो रही है, तो उसको वो अगेन सर्वो मोटर टेप रीडर को बताता था, और इनपुट के फॉर्म पे अगेन हमारा टेप रीडर मशीन टूल को कमांड देता था, और मशीन टूल वापस उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके वो उस चीजों को इंप्रूव करता था। तो ये तो था ओवरऑल मेरा सीएनसी मशीन सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, ये तो था मेरा सिंगल ऑपरेशन का। सिंगल ऑपरेशन मींस अगर आप एक ऑपरेशन करना चाहते हैं एट अ टाइम, तो ये उसके लिए बहुत ही सुटेबल था, क्योंकि यहां तक मेरी सही तरीके से काम चल रही थी। एनसी से हमने सीएनसी पे आया, तो मेरा काफी कारागार था कि हमारा सीएनसी मशीन आराम से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम ये हुई इंडस्ट्रीज में, एट अ टाइम उनको बहुत सारे मशीन यूज करनी है, तो सीएनसी मशीन वहां पे यूजफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हम ऐसा पर्टिकुलर हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए अगर हम सीएनसी मशीन का सेटअप करते जाएंगे, तो वो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती एक इंडस्ट्रीज की। तो इस केस में हमने एक और चीज आया जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल हमारा एक ही समय पे बहुत सारे ऑपरेशंस को हैंडल कर लेता था। किस तरीके से हैंडल करता था, इसकी भी सेपरेट वीडियो आपके पास ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अदरवाइज आप मैकेनिकल प्लेलिस्ट में भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप सीएनसी मशीन बाय स्टडी सेंट्रल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये आपको ओवरऑल सीएनसी मशीन सिस्टम का समझ में आ गया होगा, कैसे वर्क करता है, क्या हमारा एनसी में था, क्या मेरा सीएनसी में है, और क्या मेरा डीएनसी में है। डीएनसी के और अगर डिटेल जाना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज जी कोड एम कोड की भी आप वीडियो देख सकते हैं कि जी कोड एम कोड किस तरीके से वर्क करता है। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, आज की वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय।